सैलरी लिमिट जो है वो बढ़ाकर 21,000 की जा सकती है। प्रकाश प्रदर्शी मेरे साथ ज्यादा अपडेटेड हो गए हैं। प्रकाश, क्या कुछ और जानकारी आपके पास है? देखिए, सरकार ये कोशिश कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ईपीएफओ के कवरेज में लाया जाए, उनको ईपीएफओ का फ़ायदा हो, चाहे वो इंश्योरेंस का हो या फिर पेंशन का हो। इसके मद्देनज़र ये फैसला करने की कोशिश की जा रही है। इस पर चर्चा भी हुई है कि जो वेज लिमिट है वो मौजूदा 15,000 रुपये है, उसको बढ़ाकर 21,000 रुपये कर दी दे सके। लेकिन आयुष्मान योजना से 50 करोड़ लाभार्थियों को स्वास्थ्य बीमा की गारंटी मिली है। जी हाँ, पेंशन धारकों, आप सभी ने बिल्कुल ही सही सुना। आपकी ईपीएस पेंशन को लेकर बहुत बड़ी अपडेट। पेंशन धारकों को 10 साल बाद मिला उनका असली हक। तो यहाँ पर आपकी पेंशन ईपीएस को लेकर यहाँ पर महत्वपूर्ण अपडेट मिली है कि 78 लाख पेंशन धारक है ईपीएस के। उन सभी के लिए अर्जेंट खबर। पूरे देश में अब ईपीएस की पेंशन की बढ़ोतरी जल्द लागू होने वाली है। लिस्ट भी जारी हो चुकी है। केंद्र की मोदी सरकार का पेंशन को लेकर बड़ा एक्शन। यहाँ पर अब आपको मिलेगी पेंशन की राशि में बढ़ोतरी। तो कितनी आपको पेंशन की राशि में बढ़ोतरी मिलेगी, इस अपडेट को लेकर आज की इस वीडियो में सारी डिटेल से जानकारी को जानेंगे कि ये अपडेट क्या आखिर आपके लिए अच्छा होने वाला है, जैसे कि आपको क्या फायदा मिलेगा, इस अपडेट की पूरी सच्चाई क्या होगी, क्या सरकार ने फाइनली ऑर्डर जारी कर दिया है पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर, जिसके बाद इस तरह की बहुत बड़ी आपके लिए अपडेट जारी हुई है। तो आज के इस वीडियो में आप सभी की ईपीएस पेंशन की टेंशन को लेकर ये बहुत बड़ा यानी कि बदलाव होने वाला है। जो आपकी टेंशन है वो खत्म होने वाली है, क्योंकि 78 लाख पेंशन धारक ईपीएस की वो पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर मांग करे, तो उनकी मांग क्या सरकार अब पूरा करने जा रही है। तो वित्त मंत्री के आश्वासन के बाद ये बहुत बड़ी आपके लिए अपडेट आ चुकी है। पेंशन धारकों की पेंशन को लेकर लोकसभा की बैठक से बहुत बड़ी जानकारी बताई जा रही है। सारी जानकारी को डिटेल से इस वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखते रहिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दे, ताकि आपको आने वाली इस प्रकार की नई ताजा अपडेट भी देखने को मिलती रहे। तो चलिए जानते हैं सारी जानकारी को विस्तार से कि लोकसभा की बैठक से आपकी पेंशन को लेकर क्या बहुत बड़ा अंतिम निर्णय हुआ, जिसके बाद क्या आप सभी को मिनिमम पेंशन 1,000 रुपये की जगह 7,500 रुपये के साथ में महंगाई भत्ता मिलेगा। इस अपडेट की क्या पूरी सच्चाई होगी, क्या किन किन पेंशन धारकों को यह महंगाई भत्ता प्लस 7,500 प्लस डीए की जो पेंशन की मांग है वो यानी कि पूरी की जाएगी, या फिर किन पेंशन धारकों को इसका लाभ मिलेगा, किन किन पेंशन धारक वो इसका लाभ उठा पाएंगे। तो आज के इस वीडियो में इसी के बारे में जानेंगे इस पूरी सच्चाई से कि आखिर क्या इसको लेकर बदलाव सरकार करी है, सरकार ने क्या संकेत जारी किया है पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर। जो पेंशन धारकों ने अपने जो प्रस्ताव में जो 21,000 रुपये की मूल वेतन लागू करने को लेकर पहले अपना प्रस्ताव श्रम मंत्रालय को सौंपा था, उसके बाद श्रम मंत्रालय ने आगे जो पेंशन का प्रस्ताव था उसे वित्त मंत्रालय के पास अंतिम निर्णय के लिए भेज दिया गया था। उसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा पेंशन धारक उनकी समिति के साथ मुलाकात भी हुई और यहाँ पर पेंशन धारकों को आश्वासन भी दिया गया कि सरकार पेंशन धारकों के प्रति संवेदनशील है, उनकी मांगों को पूरा करने के लिए सरकार प्रयास कर रही है, उनके लिए उचित समाधान है वो निकाला जाएगा ताकि पेंशन धारक उनको बेहतर फायदा मिले। तो यहाँ पर क्या अब 7,500 रुपये की पेंशन धारकों ने समिति के द्वारा यानी कि मांग भी वित्त मंत्रालय से की गई कि 7,500 रुपये की पेंशन सरकार लागू करे। क्या सरकार सभी के लिए 7,500 प्लस डीए का जो मांग है उसे लागू करेगी, या फिर इसको लेकर सरकार ने क्या संकेत दिया है। वित्त मंत्रालय के द्वारा ईपीएस के प्रस्ताव को लेकर यहाँ पर बहुत बड़ी जानकारी आ चुकी है 78 लाख पेंशन धारक है उनके लिए, और साथ में एक यहाँ पर ईपीएफ ने नया नियम भी जारी किया है, जिसके माध्यम से आपके लिए तारीख भी फाइनली तय हो चुकी है किस तारीख से यह नया नियम लागू होगा और कौन सा नया नियम होगा, जिसका फायदा आपको कैसे मिलेगा वो भी जानेंगे। तो ईपीएफ ने आपके लिए बहुत अच्छी पहल की है और आपकी पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर भी अपडेट मिला है। तो चलिए जानते हैं विस्तार से उस अपडेट को। यहाँ पर ईपीएफ ने क्या यहाँ पर आपके लिए बदलाव जारी किया है। तो यहाँ पर आपके लिए इस तरह की बहुत बड़ी अपडेट आ रही है कि 25 जनवरी से लागू होगा यह नया नियम। तो कौन सा नया नियम 25 जनवरी से लागू होगा। कर्मचारी वसंती संगठन ईपीएफओ की जो पेंशन योजना है उसके दायरे में आने वाली जो लाखों पेंशन धारक है उन सभी को सरकार ने एक बार फिर से कहे, और ईपीएफओ ने भी शानदार सौगात दी है, क्योंकि अब आप किसी भी बैंक या किसी भी ब्रांच से पेंशन ले सकेंगे। यानी कि पहले आपको इससे यानी कि सुविधा का लाभ नहीं मिलता था, लेकिन यह सुविधा का लाभ है आपको 25 जनवरी से मिलेगा। आप किसी भी बैंक से किसी भी शाखा से आप अपनी पेंशन ले पाएंगे, यानी कि भारत में कहीं से भी आप ये किसी भी बैंक से और किसी भी ब्रांच के माध्यम से आप अपना पेंशन का लाभ उठा सकेंगे, पेंशन ले सकेंगे। तो यहाँ पर ये बहुत बड़ा अपडेट जारी किया है। केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि यह पहल लंबे समय से चली आ रही थी और पेंशन धारकों की इस समस्या को देखते हुए सरकार ने उचित समाधान किया, जिसके माध्यम से अब पेंशन धारक किसी भी बैंक या किसी भी शाखा से अपनी पेंशन का फायदा ले सकते हैं, पेंशन उठा सकते हैं। तो यहाँ पर जो नई व्यवस्था लागू की है, यहाँ पर बात करें श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने बुधवार को कहा है कि कर्मचारी वसंती संगठन ईपीएफओ की पेंशन योजना के दायरे में आने वाले पेंशन धारक वो जनवरी से किसी भी बैंक या किसी भी शाखा से पेंशन का लाभ ले सकेंगे। अब कहीं से भी यानी कि आप अपने जैसा कि सर्विस करते हैं वहाँ रहते हैं या फिर कहीं से भी आप भारत में रहते हैं, तो यहाँ से आप अपनी पेंशन का लाभ उठा पाएंगे। श्रम मंत्रालय ने बयान में कहा कि
कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस के लिए एकीकृत यह पेंशन योजना है जिसमें कि केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली जो कि सीपीपीएस को प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और वह ईपीएफओ के द्वारा शीर्ष निर्णय लेने वाले निकाय केंद्रीय न्यासी बोर्ड के द्वारा चेयरमैन भी है। किसी भी बैंक से आप पेंशन अब लाभ इस उठा सकते हैं, पेंशन का फायदा, जैसा कि आप पेंशन उठा सकते हैं कि आप कहीं से भी आप इंडिया में रह रहे हैं, जैसा कि आप यानी कि मध्य प्रदेश में रहने वाले तो आप उत्तर प्रदेश से भी पेंशन ले सकते हैं कहीं भी किसी भी बैंक से। तो यानी कि आपके लिए बहुत बड़ा अपडेट होने वाला है। तो केंद्रीकृत पेंशन भुगतान व्यवस्था से पूरे देश में किसी भी बैंक या किसी भी शाखा के माध्यम से पेंशन का वेतन आपको मिलेगा। साथ में मंत्री ने यह भी कहा है कि सीपीपीएस की मंजूरी से कर्मचारी वसंती संगठन के आधुनिकीकरण की दिशा में कहे तो एक मील का पत्थर साबित होने वाला यह बदलाव। इसके तहत पेंशनधारक देश में कहीं भी किसी भी बैंक से किसी भी शाखा से अपनी पेंशन भी प्राप्त कर सकेंगे। ये पर लंबे समय से चली आ रही थी और पेंशनधारकों की समस्या को देखते हुए सरकार ने बहुत बड़ा यह कदम उठाया जिसका फायदा 78 लाख अधिक पेंशनधारक उन सभी को होगा। साथ में यह भी कहा गया कि ईपीएफओ को अपने सदस्य और पेंशनधारकों की जरूरतों को बेहतर ढंग से पूरा करने के लिए अधिक मजबूत, उत्तरदायी और तकनीकी सक्षम संगठन के बदलाव यानी करने होंगे, जिससे कि यह बदलाव आपके लिए अच्छा साबित होने वाला है। तो इस इनकी बदलने के हमारे प्रयास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली से ईपीएफओ के 78 लाख से अधिक पेंशनधारकों सभी को लाभ होगा। केंद्रीकृत प्रणाली यानी कि बात करें पेंशन के भुगतान की प्रणाली जिसमें कि पीपीएफओ को एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में भी आप स्थानांतरित करने की आवश्यकता के बिना पूरे देश में पेंशन का निर्बाध वितरण आपके लिए सुनिश्चित यह बदलाव करेगा। जिससे ये नियम तो ये पेंशनधारक है उनके लिए बहुत बड़ी राहत साबित होगी जो कि सेवानिवृत्ति के बाद अपने गृह नगर चले जाते हैं। तो ये सुविधा उनके लिए 1 जनवरी 2025 से लागू होगी। तो इनकी प्रौद्योगिकी बात करें, प्रौद्योगिकी आधुनिकीकरण परियोजना की केंद्रीकृत आईटी युक्त प्रणाली के हिस्से के रूप में यह शुरुआत की गई है। तो अगले चरण में जो कि सीपीपीएस आधारित जो प्रणाली है भुगतान की उसे यानी कि सुचारू रूप से परिवर्तन आपके यानी कि जीवन में लाएगी। साथ में मंत्रालय ने यह भी बयान में कहा है कि नई प्रणाली जो कि मौजूदा पेंशन वितरण प्रक्रिया से महत्वपूर्ण बदलाव है जिसके तहत ईपीएफओ के प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय को केवल 3-4 बैंकों के साथ अलग अलग समझौते करने पड़ते थे। इसमें कहा गया कि अब पेंशन बुक को पेंशन शुरू होने के समय सत्यापन के लिए बैंक शाखा में जाने की भी जरूरत नहीं होगी। भुगतान है जो कि तुरंत होने के बाद यानी कि आपके खाते में जमा हो जाएगा। और इसी के साथ ही ईपीएफओ को उम्मीद है कि इस नई प्रणाली से पेंशन वेतन लागत है उसमें भी महत्वपूर्ण कमी आएगी और पेंशनधारक है उनको भी इसका बेहतर फायदा होगा। तो यहाँ पर आपकी पेंशन को लेकर ये बहुत बड़ा बदलाव आया है। तो यहाँ पर ये लागू किया है इसे 1 जनवरी 2025 से ये फायदा आपको मिलेगा। आप उसके बाद कहीं से भी किसी भी बैंक शाखा से यानी कि भारत में आप पेंशन उठा पाएंगे। आप किसी भी राज्य में रहने वाले और किसी भी राज्य से आप अपनी पेंशन उठा सकते हैं किसी भी बैंक या किसी भी शाखा से। तो ये पेंशनधारकों को बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता था लेकिन अब यह बदलाव है जिसके बाद आपको इस समस्या को यानी कि कहे तो यहाँ पर समस्या आपके लिए पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। अब आपकी पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर बात करें, क्या यहाँ पर अपडेट फिलहाल बताई जा रही है। पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर सरकार के द्वारा तैयारी की जा रही है। मोदी सरकार के द्वारा जैसे कि लोकसभा की बैठक हो उसके अंदर भी पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर अब चर्चाएं कहे तो तेज हो चुकी हैं। पेंशन की बढ़ोतरी की मांग को लेकर सरकार भी पेंशनधारकों की मांगों को देखते हुए तैयारी कर रही है। फाइनली तारीखें जल्द जारी हो सकती हैं। फिलहाल ये तारीख जारी हुई जो कि पेंशनधारक है उनके लिए किसी भी बैंक या किसी भी शाखा से पेंशन भुगतान है वो ले पाएंगे। और ईपीएस पेंशन बढ़ोतरी है जो कि 7,500 प्लस डीए को लेकर मांग पेंशनधारकों की है और साथ में मेडिकल की भी मांग है। तो इसी को देखते हुए अब सरकार कभी भी इसको लेकर भी एक्शन ले सकती है। वित्त मंत्रालय के द्वारा जो कि आश्वासन भी पेंशनधारकों को मिला है और प्रस्ताव पेंशन का है वो भी वित्त मंत्रालय के पास इनके अंतिम निर्णय के लिए भेजा जा चुका है। तो अब इसको लेकर कभी भी आपको रात भर अपडेट देखने को मिलेगी। पेंशनधारकों की मांगों को जल्द सरकार पूरा कर सकती है। तो इस तरह की आपके लिए आज दिन भर की ताजा अपडेट होने वाली, इस तरह की नई ताजा अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दे ताकि नई वीडियो और भी आपको देखने को मिलती है।